अपने नुमाइंदों को कहा है मुआहदे में जल्दबाजी ना करे, वक्त हमारे साथ है। ईरान को समझना होगा वो एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा मौजूदा ईरान मुआहदा ओबामा डील के बिल्कुल बरअक्स है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनासिब और तामीरी अंदाज में जारी हैं। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का ताउन काबिल तारीफ है। इब्राहिम अकॉर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत खित्ते को मजबूत बनाएगी। शायद ईरान भी मुस्तकबिल में इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना चाहे। ट्रंप ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बयान से मुतालिक पोस्ट भी शेयर की। लिखा, ईरानी सदर ने जौहरी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब ट्रंप की सोशल मीडिया पर मार धाड़, ईरान के साथ छेड़छाड़, AI तस्वीर पोस्ट की। पासदारान की कश्तियों को तबाह होते दिखाया, अलविदा भी लिखा। चंद घंटे में दुनिया को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन हतमी नहीं। ईरान के साथ डील में मस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नई दिल्ली में क्वाड वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा सदर ट्रंप ईरान के हवाले से मज़ीद अहम तफसीलात का ऐलान करेंगे। मज़ीद अहम खबरें मतवक्के हैं जो मुमकिन तौर पर जल्द जारी कर दी जाएंगी। जल्द आपना हुर्मुज़ के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुन सकते हैं। आपना हुर्मुज़ का बहरान हल करने के लिए बुनियादी निकात पर अहम पेशरफ्त हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने और आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। कोई मुआहिदा ईरानी सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। ईरान की अमरीका से मुमकिना मुआहिदे के लिए नई शर्त। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे कार से बाहर नहीं। मुआशरे में तफरुका पैदा करने वाले बयानात या तज्ज़िये दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाएंगे। मुल्क चलाने के लिए एक ही फैसले की ज़रूरत होती है। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। ईरानी मुज़ाकरात टीम मुल्क की इज्जत, वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई नई तजावीज़ में लेबनान में जंगबंदी भी शामिल है। अराग़ची ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम के नाम पैगाम में हिज़्बुल्लाह समेत मज़ामती ग्रुपों की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होने के लिए पुरुम्मीद। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर ने मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान अमरीका मुमकिन इब्तदाई मुआहदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। सऊदी मीडिया अल अरेबिया का दावा, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान है। पाकिस्तान ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त के ऐलान में अहम किरदार अदा करेगा। MOU के ऐलान के लिए फ्रीकैन की शर्त ज़रूरी नहीं होगी। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू होने पर अमरीका और ईरान अपने वफूद भेजेंगे। ईरान से मुआहदे के लिए अभी कुछ अहम निकात पर इत्तफाक नहीं हो सका है। एक्सियूज का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा, कहा आज किसी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को नहीं है। मुआहदे का मुकम्मल मुसविदा तैयार होने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। एक्सियूज ने मजीद बताया, मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी हो सकती है। आपना हुर्मुज़ की बहाली और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने के निकात शामिल हैं। टोल टैक्स ना लगाना और ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने पर आमादगी मुजवज़ा मुआहदे का हिस्सा। ईरान की नाकाबंदी खत्म करना और पाबंदियों में नरमी देना मुमकिन मुआहदे में शामिल। जौहरी हथियार ना बनाने और अफजूदगी पर मुज़ाकरात की इब्तदाई यकीन दहानी शामिल। पाबंदियां खत्म करना और ईरान के असासे बहाल करने पर मुज़ाकरात मुजवज़ा मुआहदे का हिस्सा। अमरीकी अफवाज का हतमी मुआहदे के बाद इनखला मुआहदे में शामिल होगा। मुआहिदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ईरानी अफवाज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का इसरार। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, आबना हुर्मुज़ हर सूरत ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबना हुर्मुज़ से ट्रांसिट औकात मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं, ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा ये तीसरी जंग एक हाइब्रिड वॉर थी। पासदारान इनकलाब और मुसल्लह अफवाज ने
दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए। कौम की भरपूर हिमायत ने दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम और साजिशें बेअसर कर दी। किसी भी नई जारहियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ओमान और ईरान के आला हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात हुई। ओमानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त और नेविगेशन के असूलों पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा को अब्बास अराग़ची का पैगाम भिजवाया, जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पेशरफ्त पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात पाकिस्तान के सालसी और कोशिशों के जरिए जारी हैं। मुज़ाकरात का मकसद बातचीत को कामयाब बनाने के लिए सिफारती रास्ता हमवार करना है। वज़ीर-ए-आज़म का चीन का अहम दौरा, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की नई राहें खुलने लगी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों को मुआहिदों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। अरबों डॉलर मालियत के 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का अहम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी, ज़रई मशीनरी और बीज चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद, सरमायाकारी को दावत देते हैं। कराची में 6000 एकड़ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने होंगझो में हुकाम और कंपनीज के अहदेदारों से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ अलीबाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा, कंपनी के चेयरमैन की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और अलीबाबा के दरमियान मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंच गए। चीन के वज़ीर माहौलियात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें करें। अमन दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। ख्वारिज के 2 सरगना समेत 16 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद। मेरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतलात पर मुश्तरका ऑपरेशन। ख्वारजी सरगना जुमरी नूर और अफगान ख्वारजी सरगना अब्दुल्ला सईद मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज, पुलिस और दिगर इदारे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एहसास के साथ अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम, इलाके के अमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 48 घंटे में जिला दत्ता खेल में ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। मारे गए हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के कब्जे में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। फितनाल हिंदुस्तान का मासूम बलोच अवाम पर फिर वार। कोयटा चमन फाटक पर खुदकुश धमाका, 14 अफराद शहीद। धमाके के नतीजे में रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर हुई। कई घरों, प्लाजों, गाड़ियों और दिगर इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से घरों में मौजूद बच्चों और खवातीन समेत मुकामी बलोच शहरी भी मुतासिर हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा FC के 3 जवान भी शहादा में शामिल। कई अफराद जख्मी हुए। हमला अमन दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। IG ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। सरफराज बुगटी ने कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला ने ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों की इयादत की। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और सियासी रहनुमाओं की कोयटा में धमाके की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की आलमी अमन कोशिशों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और जख्मियों की सेहत याबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम का अज़्म मुतसलसल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में मासूम जानों पर होने वाला बुज़दिलाना वार पूरी कौम के दिल पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा शहरियों और वतन के मुहाफ़िज़ों का खून बहाना इंसानियत और पाकिस्तान की सालमियत पर वार है। बलूचिस्तान में अलमिया है, हर हसास दिल को लहूलुहान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। बरतानिया, चीन, रूस, तुर्किया के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा, नुमाइश से सफूरा शुरंगी तक तामीराती कामों के पेशरफ्त का तफसीली जायजा। महकमे ट्रांसपोर्ट को मिक्स ट्रैफिक कोरिडोर, निकासियाब और यूटिलिटी शिफ्टिंग के कामों को तेज करने का हुक्म। कहा, हुकूमती सतह पर मुसलसल निगरानी से जमीनी सतह पर वाज़ेह और मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। हम हर एतबार को ज़ाती तौर पर मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। कराची के अवाम जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के मुस्तहिक हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। शर्जील मेमन ने वज़ीर आला सिंध को लाट टोकी पेशरफ से आगाह किया, बताया कि काम तेजी से जारी है और जल्द मुकम्मल करके मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा के अयाम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबे भर में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। ईद इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट की तनसीब का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा कराम से मुलाकात की भी हिदायत दी। कहा, उलमा कराम को ईद उल अज़हा पर हुकूमत पंजाब की सिक्योरिटी और सफाई इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात की भी हिदायत कर दी। ईद कुर्बान में वक्त कम, जानवरों की खरीदारी के लिए मुकाबला सख्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में ग्राहकों का रश। मुख्तलिफ शहरों में व्यापारी गली मोहल्लों में भी जानवरों की फरोख्त में मसरूफ। महंगाई के बायस मवेशियों की कीमतों में भी इजाफा। मंडियों में व्यापारियों और शहरियों में कीमतों में बहस व तरकरार। कहीं बकरे, छतरे, दुम्बे और कहीं ऊंट और गाय। किसी का भाव ताव जारी, कुछ घर भी ले आए। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों ने समा बांध दिया। पार्कों और खुली जगहों पर भी कुर्बानी के जानवर नजर आने लगे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ।